फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फूडी। ये चैनल मैंने अभी नया बनाया है और इसमें मैं आपके लिए नए नए फूड से रिलेटेड वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो आज मैं वैसे पहला अपना वीडियो बनाने जा रही हूँ जो है पालक पनीर। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी डिश है जो मैं बहुत इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा चैनल बहुत सारा देखिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे कमेंट एंड लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पालक पनीर की रेसिपी बताती हूँ जो कि बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है पालक। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पालक लिया है जिसको अच्छे से वॉश करके और रख लिया है। इसके साथ हमें पनीर चाहिए। इसमें आप 150-200 ग्राम भी पनीर डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप पनीर कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको है थोड़ा कटा हुआ धनिया, 3 टेबलस्पून बेसन लिया है इसके लिए। इसके लिए 5 टमाटर मैंने डाले हैं, उसी के साथ 2 मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हमें ग्रेवी बनाना है तो आप देख लीजिए कि मिर्ची आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। सिंगल 1 मिर्ची भी आप ले सकते हो। 1 टेबलस्पून मैंने मिर्ची ली है। मैं थोड़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो इसको आधा चम्मच भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है इसमें। इसके साथ ही मैंने सॉल्ट लिया है। ये आप एज़ पर टेस्ट ले सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपको तड़के के लिए चाहिए होगा ज़ीरा और साथ में हींग पाउडर। ये 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है, साथ में 1 चम्मच ही इसमें हींग डाला है। इस वाले बॉल में मैंने डाली है टर्मरिक पाउडर और साथ में धनिया पाउडर लिया है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक कढ़ाई या पतीला या पैन आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने जो पालक लिया था उस पालक को इसमें डाल देंगे। हमें क्या करना है, इस पालक को बॉईल करना है। तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े कम पानी में भी हो जाएगा। इसको हम थोड़ी देर ढकेंगे। 1-2 बार अगर पलट दें तो भी अच्छा है, अदरवाइज़ ढक के भी हम इसको भाप में पका सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे आप गैस को रख के और इसको ढक के रख दीजिए। अब इसमें हमें उबाल आने की आवाज़ आ रही है तो हमें क्या करना है, जो हमारी ये हमने उबलने के लिए रखी थी इसको थोड़ा पलट देंगे ताकि जो ऊपर वाली हमारी पालक है उसको भी गलने का टाइम मिल जाए। ये थोड़ी देर में काफ़ी कम हो जाएगी गल के। इसके 1-1.5 मिनट में ही पत्ते गलने शुरू हो जाते हैं वैसे, लेकिन अगर आप इसको ढक के रखेंगे तो 2-2.5-3 मिनट के अंदर आपकी पूरी पालक तैयार हो जाएगी। ये अभी कच्चे हैं तो इसको क्या, आपको पके हुए पत्तों को ऊपर कर दीजिए और इनको पलट दीजिए नीचे की तरफ और इसको 1 मिनट के लिए और ढक दीजिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पालक अच्छे से गल चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमें फ्लेम को करना है ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। पानी में से इसको निकाल लेना है, पानी में नहीं छोड़ना इसको। पानी में से निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि हमें इसको क्या पीसना पड़ेगा। तो इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। उस बीच में हमें क्या करना है, हमें अपने जो टमाटर हमने लिया था, ये 4 या 5 टमाटर और अदरक और ये मिर्ची, इसको हमें ग्राइंड करना है। तो जब तक वो ठंडा होता है हम इसको तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा देखिए, मैंने ये टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना लिया है। इसको हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। अब हमारी पालक अच्छे से ठंडी हो चुकी है तो हमें इसको क्या पीसना है। तो पीसने के लिए आपने एक जार ले लेना है मिक्सी का। तो मैं इसमें इसको डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर दिया है, जो कि एक बहुत स्मूथ पेस्ट बन गया है हमारा। तो आप चाहो तो जो आपने जो पानी निकाला था हमने इसमें पालक को उबालते टाइम, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। हमने ये पालक जो पीसा था उसको हमने कंटेनर में रख लिया है। अब हमारा क्या, जो भी हमें चीज़ें चाहिए हमारी सब प्रिपेयर्ड है। गैस की फ्लेम ऑन करके हमें थोड़ा हीट ज़्यादा करना है इसको। हम क्या ऑयल इसमें डालेंगे ताकि तड़का लगाया जाए।
तेल डालेंगे, मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सरसों का तेल खाते हैं। आप चाहें तो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल कोई भी डाल सकते हैं। ये 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है तेल, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें तेल की। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल पक गया है। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये पका हुआ है? इसमें थोड़ी एक तो फ्रेग्रेंस आपको आने लग जाती है, प्लस इसमें थोड़ा सा धुआं निकलता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि सरसों का तेल पक गया है। अब ये जब हमारा तेल गर्म हो गया है तो इसमें सबसे पहले आपने क्या डालना है, ये हमने जीरा और हींग लिया था। तो कोई भी तड़का लगाते हैं हमारा हींग जीरा उसमें मेन होता है ज़्यादातर तड़कों में, तो इसमें हींग जीरा डालेंगे। थोड़ा सा चला देंगे इसको। इसके बाद इसमें हम हल्दी और धनिया, ये 2 चीज़ डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। इसमें हम धनिया और हल्दी डालेंगे। ज़्यादा देर करेंगे तो ये हमारे मसाले जल सकते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे या लो पे आपने रखना है ताकि हमारे मसाले जले ना। जब ये डाल दिया आपने धनिया और हल्दी, इसके बाद हमारे पास हमने बेसन लिया हुआ था, इसको डाल देना है। बेसन को अच्छे से करना है, हमें चलाते रहना है, थोड़ा ब्राउन हो जाए तब तक चलाना है इसको। बेसन हमारा तुरंत, क्योंकि तेल गरम था, तुरंत फूल गया है। बेसन है वो पक चुका है। तो हमने जो ये ग्रेवी बनाई थी, इसकी प्यूरी बनाई थी, टमाटो प्यूरी, जिसमें हमने अदरक, टमाटर और हरी मिर्च लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हम मिला देते हैं अच्छे से। थोड़ा फ्लेम हम मीडियम पे करते हैं सेट। अब ये टमाटो प्यूरी हमने जो डाली थी, इसको चलाते रहना है, 2-3 मिनट तक इसको पकाना है। इसके पकने का ऐसे पता चलेगा कि जो हमने तेल डाला था तड़के में वो ऊपर आने लग जाता है। तो अभी तो ये नहीं पका है, इसको चलाते रहेंगे। ये अगर अच्छे से पका हो तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पकाने में ही सही रहेगा। ये देखिए ये पकने लग गया है। लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। क्योंकि हमने बहुत कम तेल लिया है इसके लिए, तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आपको इसमें बबल्स में पता चल जाएगा कि हाँ ऑयल आपका ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपके मसाले पक गए हैं। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता है आपने आगे नहीं करना है उसको, इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें हमारे पास जो गरम मसाला है वो डाल देंगे और साथ में है नमक। नमक से टमाटर बहुत अच्छे से पक जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गए हैं मसाले। अब ये थोड़ा इसका कलर बदल गया है, थोड़ा सा ये पका हुआ थोड़ा रेडनेस में आ गया है और इस तेल भी अपना छोड़ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा पालक, अब इसमें पालक डाल देंगे। हमने डाल दिया, इसको चला देंगे अच्छे से ताकि सारा मसाले पालक में भी मिल जाए। ये देखिए बहुत अच्छी ग्रेवी बन रही है। इसको थोड़ा पकने के बाद कई लोग इसमें यहाँ पे मलाई भी डालते हैं, वो ऑप्शनल है। अभी मेरे पास मलाई नहीं है फ्रेश, तो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं।
उससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और उसमें फ्लेवर भी बढ़ जाता है। ये देखिए, ये सारा मैंने मिला दिया है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें चाहे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत थिक हो गया है। ये मैंने इसमें थोड़ा पानी मिला दिया है। अब इसको चलाना है। अब इसको फ्लेम को थोड़ा कम करके, कम फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि क्या है, मसाले जो हैं वो हमारे पालक में अच्छे से मिल जाए। नमक मिर्च हमने जो सारे मसाले डाले हैं सारे उसमें अच्छे से मिल जाए। अब हमारे पालक में अच्छे से उबाल आ गया है, इसमें अच्छे से मसाले आ चुके हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हम अपना पनीर को डाल देंगे। पनीर मैंने घर पे बनाया, आप बाहर से भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए, अब इसको 2 मिनट के लिए आपने ढक देना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये 2 मिनट हो गए हैं, देखिए इस पे बबल्स ऐसे आ गए हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि हमारा अच्छे से पनीर पक गया है। और इसमें क्या पनीर सॉफ्ट हो जाता है और भी। अब इसको क्या पक गया है, तो इसमें हम धनिया डाल देते हैं। हमने जो धनिया पत्ती काटी थी शुरुआत में, धनिया से इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर भी आ जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया डिश है। ये देखिए, बस ये रेडी हो चुकी है दोस्तों। धनिया डालने के बाद बस हम अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारा पालक पनीर तैयार है। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी कि ये दिखने में कितना अच्छा लगता है। आप चाहें तो उसको ऊपर से भी गार्निशिंग कर सकते हैं धनिए की, जिससे ये और भी लाजवाब दिखेगा। हमारी पालक पनीर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसके सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है। ये दिखने में बहुत ही अच्छी, और मैंने तो बहुत स्पाइसी बनाई है, तो ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आप धनिए से थोड़ी गार्निशिंग कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पालक पनीर मैंने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। तो आप इसको बनाइए और मुझे रिव्यूज़ दीजिए कि किस तरह का आपका बना है। और अगर आप कोई और नई डिश चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक करिए।